सूर्योदय हुआ ही था कि एक वयोवृद्ध व्यक्ति डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगा। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? ये कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा, आज इतनी सुबह क्या परेशानी हो गई आपको? वृद्ध ने बताया, अपने अंगूठे के टाके कटवाने आया हूँ डॉक्टर साहब के पास। मुझे 8:30 बजे दूसरी जगह पहुँचना होता है, इसलिए जल्दी आ गया। सॉरी। पड़ोस के मोहल्ले में ही वयोवृद्ध का निवास था। जब भी ज़रूरत पड़ती वो डॉक्टर साहब के पास आ जाते थे। डॉक्टर ने कमरे से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, आप इस कुर्सी पर आराम से बैठिए और अपना अंगूठा दिखाइए। वृद्ध ने अपना दाहिना पैर आगे कर दिया। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टाके खोले और बोला, दादा, आपका घाव भर गया है, फिर भी मैं पट्टी बांधे देता हूँ ताकि दोबारा चोट ना पहुँचे। डॉक्टर साहब बहुत हमदर्दी रखने वाले दयालु व्यक्ति थे। पट्टी बांधकर उन्होंने पूछा, दादा, आपको कहाँ पहुँचना पड़ता है 8:30 बजे? अगर आपको देर हो गई हो तो मैं आपको अपनी गाड़ी में वहाँ भिजवा दूंगा। वृद्ध एहसान में दबकर कहने लगा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊंगा, नाश्ता तैयार करूंगा, फिर निकलूंगा और ठीक 8:30 बजे वहाँ पहुँच जाऊंगा। दादा जैसे ही उठ खड़े हुए तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा, दादा, नाश्ता यही कर लीजिए। वृद्ध ने कहा, नहीं बेटी, मैं तो यहाँ नाश्ता कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा? डॉक्टर ने कुतूहलवश पूछा, आखिर आप किसको नाश्ता कराने जा रहे हैं? वृद्ध ने जवाब दिया, अपनी पत्नी को। वो वृद्धाश्रम में भर्ती है। हमारे बच्चे विदेश में सेटल हो गए हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। पिछले 5 साल से पत्नी की याददाश्त चली गई है। डॉक्टर की पत्नी ने पूछा, तो वो आपको पहचानती कैसे है? वृद्ध ने बताया, बिल्कुल नहीं पहचानती। मैं वृद्धाश्रम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती रहती है। मैं उसके लिए अनजाना सा हो गया हूँ। ऐसे कहते कहते वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने कहा, दादा, 5 साल से आप रोज़ नर्सिंग होम में उनको 8:30 बजे नाश्ता कराने जाते हैं, लेकिन आप इतनी अधिक उम्र में भी थकते नहीं हैं, उबते नहीं हैं। वृद्ध ने बताया, डॉक्टर साहब, उसने ज़िंदगी में मेरी बहुत सेवा की और आज मैं उसके सहारे ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन हमारे बच्चे हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचते। मैं लाचार पत्नी के पास बैठता हूँ तो मुझ में शक्ति आ जाती है। अगर वो जीवित न होती तो अभी तक मैं भी बिस्तर पकड़ लेता। लेकिन उसको ठीक करना है, उसकी सार संभाल करनी है, उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है। डॉक्टर ने कहा, दादा, वो तो आपको पहचानती नहीं, तो भी आप उससे रोज़ मिलने जाते हो। वृद्ध ने आशा और उत्साह में भरकर जवाब दिया, डॉक्टर साहब, भले ही वो नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ ना कि वो कौन है। इतना सुनते ही डॉक्टर और उनकी पत्नी की आंखें भी भर आई। डॉक्टर ने पत्नी को देखकर कहा, देखा तुमने, प्रेम कितना निस्वार्थ होता है। पत्नी बोली, आप सच कह रहे हैं। प्रेम इस जीवन का सबसे बड़ा उपहार और आशीर्वाद है। प्रेम कम हो जाता है तभी परिवार टूटता है। इस बीच वो वृद्ध व्यक्ति अपने मार्ग पर चला गया। डॉक्टर ने उसे दूर से देखते हुए कहा, अपने माता पिता से प्रेम करना ईश्वर की सेवा से कम नहीं होता। ईश्वर इनके बच्चों को सद्बुद्धि दे। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। टेक्स्ट नरेशन विजय शंकर चतुर्वेदी, वॉइस हर्षाली भांबिड़, प्रोड्यूसर संजय वी शाह, अ मांगरोल मल्टीमीडिया लिमिटेड प्रेजेंटेशन।